नमस्कार। प्रेरणा मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित केशव संवाद पत्रिका के जुलाई अंक योग जीवन दर्शन के ई विमोचन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अतिथियों का मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह प्रेरणा मीडिया संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वह पत्रिका का विमोचन करें। हमारे आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार खत्री जी हैं। मैं आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस पत्रिका के विमोचन के अवसर पर आप सब मनीषियों ने मुझे कुछ अपने विचार रखने का एक जो अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। पत्रिका का शीर्षक अपने में बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही संवेदनशील, दोनों मैं कहूंगा। केशव संवाद, केशव की महिमा, केशव का जो महत्व है वो तो अवर्णनीय है। और इसके साथ जो एक दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, संवाद, शायद आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये संवाद ही एक ऐसा माध्यम है, संवाद ही एक ऐसी कड़ी है जो हमको हर स्तर पर सुख भी देती है, दुख भी देती है, कष्ट भी इससे जो है वो होता है। और जो हमारा मानसिक संतुलन है, शायद वो हमारे संवाद से ही संचालित, परिचालित और आगे बढ़ता है। तो संवाद का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर हमारे अंदर आपस में कहीं कोई भी दुर्भावना आती है, कहीं कोई कष्ट होता है, तो उसमें हमारे बीच में संवाद की कमी है। तो अगर ये देखा जाए तो संवाद एक ऐसी कड़ी है जो हमारे अंदर धनात्मक ऊर्जा भी पैदा करती है और ऋणात्मक ऊर्जा भी पैदा करती है। हम करते क्या है कि वातावरण में जितनी भी चीजें हैं, हम उसके लिए बहुत ज्यादा अपना चयन जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं। चयन करना चाहिए, लेकिन उसको एक स्वस्थ मानसिक स्थिति के अंदर चयन करना चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए हानिकारक है और कौन सी चीज हमारे लिए लाभदायक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो संवाद शब्द का मैंने जो है जिक्र किया है, वो अगर हम एक जो है स्वास्थ्य पूर्वक संवाद, हेल्दी कम्युनिकेशन लेकर के चलें, तो हमारे अंदर कभी भी ऋणात्मक सोच जो है वो नहीं आएगी। इसके अलावा जो बात इसमें योग जीवन दर्शन या आयुर्वेद की कही गई है, बहुत ही सटीक बात कही गई है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। इस दौरान बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, या जिनके अंदर जो है एक तरीके का असंगत भय, जिसको हम अपनी भाषा में फोबिया कहते हैं, वो डेवलप हो गया है। उनको रात में बड़ी भयंकर भयंकर सपने आते हैं। ये हमारी मेंटल इम्यूनिटी का जो है कारण हो रहा है कि हमारे अंदर की जो संवेदनात्मकता है, अगर हमको ये पता चला कि हमारे एक रिश्तेदार को जो है ये महामारी हो गई है, तो हम उस तरफ से निकलेंगे नहीं। अरे हम कम से कम फोन करके तो बात कर सकते हैं। संवाद का महत्व, हम आपको क्या दे सकते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम शब्दों के माध्यम से आपकी मानसिक जो स्थिति है उसको जो है हम जरूर नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें एक जो लेख है, कोरोना की तीसरी लहर, कितने तैयार हैं हम, जो तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होनी चाहिए, अस्पताल, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर ड्रग्स इत्यादि, उसके अलावा हम मानसिक रूप से कितना तैयार।
क्योंकि आपदा प्रबंधन में सबसे पहली चीज यही है कि हमारा मानसिक संतुलन जो है वो हमारी जो है अंदर होना चाहिए। अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हम लोग अपनी भाषा में उसको कहते हैं कि व्यक्ति का मेंटल इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, वही हम लड़ाई करेंगे तो हम जरूर जो है सफल होंगे। हमें अपने में विश्वास होना चाहिए और ये बहुत सार्वभौमिक सत्य है कि जब हम अपने में विश्वास करना शुरू कर देंगे तभी हम दूसरे पे भी विश्वास कर सकते हैं। आप कभी आधा खाली मत देखिए, हमेशा आधा भरा देखिए। विश्वास मानिए कि जब आप आधा भरा देखेंगे आपके अंदर से वो एक ऊर्जा निकलेगी कि आप उसको भरेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आधा खाली है वो एक दिन में पूरा नहीं भरेगा, उसको भरने में समय लगेगा। तो हमारे अंदर धैर्यता की भी आवश्यकता है और मानसिक स्वास्थ्य की ह्यूमैनिटी में धैर्यता का बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर इन सब चीजों को लेकर के हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम तीसरी लहर क्या, किसी भी आपदा के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः तैयार कर सकते हैं। हम कैसे हैं, पहले हम अपने आप का विश्लेषण करें, अपने आप को देखें। हमारी जो एक प्रवृत्ति होती है कि हम हमेशा दूसरे का आकलन करते हैं, मेरे हिसाब से हम जब अपना आकलन करना सीख लेंगे तभी हम दूसरे का आकलन कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा शुरू से अपने ऊपर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके बाद तब हम दूसरे का आकलन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सुंदर उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से कोरोना काल में सभी पर प्रभाव पड़ा और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे उनकी भी मानसिक स्थिति अस्थिर रही। कहते हैं कि विचार गतिशील व भिन्न होते हैं, पर कोरोना ने हमें ही नहीं पूरे विश्व को एक पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शहरों का वीरान होना कुछ यूं गजब कर गया, बरसों से पड़े गुमसुम घर को आबाद कर गया। इस महामारी में बहुत से लोग अपने घर गांव पहुंच गए और कार्यों में अपने आप को लगा दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सूझबूझ व तत्परता से संकट की स्थिति में निर्णय लिए गए, जिससे निश्चित रूप से सभी उत्तर प्रदेश निवासियों को गर्व की अनुभूति हुई। हमारे बीच आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी उपस्थित हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा साथी आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल कर लेता है और ऐसे ही कर्मठी आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस पत्रिका का आपके द्वारा लगातार निर्देशन के आपके निर्देशन में ये पत्रिका लगातार प्रकाशित हो रही है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आज का विषय है खासतौर से केशव समाज का वर्चुअल विमोचन और उसमें विशेष रूप से योग दर्शन, G7 भारत, सत्य सनातन संस्कृति, आपदा प्रबंधन और आत्मनिर्भर भारत। मुझको लगता है कि ये जो विषय जिन चारों बिंदुओं के ऊपर इस पत्रिका के अंदर सुझाया गया है ये आज की बहुत महती आवश्यकता है। जैसा कि पत्रिका का नाम है केशव संवाद, यूं तो केशव बहुत सारे लोगों के नाम है, पर केशव के रूप में हम किसी को जानते हैं तो भगवान कृष्ण को जानते हैं। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से संवाद स्थापित करके सबसे पहले दुर्योधन को समझाने का काम किया कि नहीं, आप गलत मार्ग पर हो और अगर आप उचित मार्ग पर होंगे तो विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, परिवार नहीं टूटेगा, युद्ध नहीं होगा। वो विषय अलग है कि दुर्योधन की बात वो समझ में नहीं आई और दुर्योधन उस बात के लिए नहीं माने। उसके बाद उन्होंने वही संदेश दूसरी दृष्टि से अर्जुन को देने का काम किया। जो अर्जुन लगातार जब युद्ध के अंदर खड़े हुए जाकर के और गांडी उनसे छूट गया तो उन्होंने उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया, जो आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं कि नहीं,
तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं ये किसी भी रूप में तुम्हारे अपने नहीं है, और ये समाज में किसी न किसी रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं, और तुम्हारा युद्ध करना असंभावी है, और युद्ध करोगे तो समाज का कल्याण होगा। तो निश्चित रूप से भगवान अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से यानी केशव ने एक संदेश देने का काम किया, और वही केशव का समाज आज पूरी दुनिया के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं उन सभी सुधी पाठकों के प्यार व आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी पत्रिका के प्रति विश्वसनीयता हमें प्रोत्साहित करती है।